अस्सलामु अलैकुम। कुरान मजीद का दीगर कुतुब समाविया के साथ मवाजना पर नोट लिखिए। लेक्चर 1 में यहाँ से यहाँ तक रीड किया था, आगे हम इसकी डिटेल करते हैं। पहला पॉइंट है महफूज किताब। महफूज किताब कौन है? कुरान मजीद। क्यों है? क्योंकि इसकी हिफाजत का ज़िम्मा अल्लाह ताला ने खुद लिया है। कुरान मजीद महफूज किताब है, इसकी हिफाजत का ज़िम्मा खुद अल्लाह ताला ने लिया है। अरशाद बारी ताला है, बेशक हम ही ने उतारा है इस ज़िक्र को और यकीनन हम ही इसके मुहाफिज हैं। कुरान मजीद जैसे नाज़िल हुआ आज भी ऐसे ही मौजूद है और क़यामत तक ऐसे ही महफूज रहेगा। इसके मुकाबिल दूसरी कुतुब समाविया की ये हालत नहीं है। कुरान मजीद ही वाहिद इल्हामी आसमानी किताब है जो हर तरह के नुकसान और तब्दीली से पाक है। इसके मुकाबिल में तुरात और अंजील नहीं है। तुरात के बारे में अगर हम जानें, तुरात पर 7 मरतबा ऐसी आफतें आईं जिसकी वजह से ये कई बार गुम हो गई और फिर दोबारा लिखी जाती रही। जिस तरह बख्त नसर का फ़लस्तीन पर हमला, अंताकिया के बादशाह टाइटस ने फ़लस्तीन को तराश किया, तबाह करने की कोशिश की। 7वीं सदी के अवाइल में ये सभी आफतें हैं। 7वीं सदी के अवाइल में शाह ईरान ने यरूशलेम को बर्बाद किया। यरूशलेम फ़लस्तीन का बहुत ही पुराना शहर का नाम है। इस वजह से तुरात और अहदे नामा कदीम बहुत ज़्यादा मुतासर हुए। तुरात पर कितनी बार आफतें आईं? कई मरतबा, यानी कि 7 मरतबा ऐसी आफतें आईं जिसकी वजह से ये गुम हुई और दोबारा लिखी जाती रही। बख्त नसर का फ़लस्तीन पर हमला, अंताकिया के बादशाह टाइटस ने फ़लस्तीन को तबाह किया। फिर 7वीं सदी के अवाइल में शाह ईरान ने यरूशलेम को बर्बाद किया। फ़लस्तीन पर हमले होते रहे। इस वजह से तुरात और अहदे नामा कदीम बहुत ज़्यादा मुतासर हुए। अंजील का मुवाजना करते हैं कुरान पाक से। अंजील जो मौजूदा अंजील है, हज़रत ईसा पर नाज़िल होने वाली अंजील नहीं है। हज़रत ईसा ने कोई लिखी हुई किताब नहीं छोड़ी थी। अंजील यूनानी ज़ुबान में लिखी गई जो कि हज़रत ईसा की ज़ुबान नहीं थी। अंजील के बारे में हमने क्या जाना, हम क्या लिखेंगे एग्ज़ाम में? अंजील जो मौजूदा अंजील है वो हज़रत ईसा पर नाज़िल नहीं हुई थी। हज़रत ईसा ने कोई लिखी हुई किताब नहीं छोड़ी। अंजील यूनानी ज़ुबान में लिखी गई जो कि हज़रत ईसा की ज़ुबान नहीं थी। थैंक्स फॉर वाचिंग।